और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस समय मैं स्टूडियो में मौजूद हूं, मुझे ये झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि रिक्टर स्केल पर क्या तीव्रता थी इस भूकंप की और इसका एपिसेंटर कहां था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में नेपाल में आया है भूकंप और 6.3 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता थी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4:19 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और मैं आपको बता दूं, स्टूडियो में मैं मौजूद हूं, मुझे यहाँ पर ये झटके महसूस हुए हैं। इसका मतलब तीव्रता बेहद ज्यादा है और एपी सेंटर जो है वो इस दिल्ली राजधानी क्षेत्र के कहीं आसपास है। हालांकि नेपाल में भी एपी सेंटर होता है, तो दिल्ली में ये झटके तीव्रता के साथ महसूस किए जाते हैं। तो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। बीते शुक्रवार को रात के समय तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए थे और उस समय वो एपी सेंटर नेपाल में था। 6.3 तीव्रता उस समय उसकी बताई गई थी और आज अभी कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले, आप समझ लीजिए कि 1 से 1.5 मिनट पहले ये झटके महसूस किए गए हैं पूरे दिल्ली एनसीआर इलाके में। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक तरफ तो पोल्यूशन की मार दिल्ली एनसीआर झेल रहा है और अब ये भूकंप के झटके, हालांकि तीव्रता अभी कितनी है और एपी सेंटर इस भूकंप का कहां होगा ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये जानकारी भी आप तक पहुंचाएं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि शुक्रवार को, आज सोमवार है और शुक्रवार की रात में भी इसी तरीके के तीव्र झटके महसूस किए गए थे और उस समय एपी सेंटर नेपाल था। राहुल मिश्रा का मैं रुख करना चाहूंगी। राहुल, तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या आपको ये झटके महसूस हुए? आपके आसपास लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है? और देखिए शोभना जी, जरूर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और इस समय कहाँ एपी सेंटर था ये अब देखना ये होगा। क्योंकि जिस तरीके का भूकंप का झटका यहाँ पर महसूस किया गया, इससे लगता है कि इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी और लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में इसका एपी सेंटर कहाँ पे है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में अभी भूकंप आया था और जिस तरीके की त्रासदी वहां पर देखने को मिली उसके बाद कई एक झटके कई बार जो उसके आफ्टरमैथ होते हैं वो देखने को जरूर मिला था, लेकिन इस बार फिर से एक बार भूकंप के झटका ठीक है राहुल, आप बने रहिए। नीरज भी मेरे साथ जी न्यूज संवाददाता जुड़ रहे हैं। नीरज, मैं स्टूडियो में इस समय बैठी हुई हूँ, बुलेटिन कर रही हूँ और मुझे ये भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। जो ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं वो हिलती हुई दिखी हैं। आप जहाँ पर मौजूद हैं, क्या स्टेटस, क्या आपको ये महसूस हुआ? लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सही सपना है, क्योंकि अभी मैं द्वारका के इलाके में हूँ और यहाँ नीरज की आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार मैं फिर से राहुल आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने नीरज को भी बताया और तमाम दर्शक सुन रहे हैं मुझे इस समय, स्टूडियो में बैठकर मुझे ये झटके महसूस हुए। इसका मतलब एपी सेंटर कहीं आसपास है और तीव्रता बेहद ज्यादा है इस भूकंप की। जरूर तीव्रता काफी ज्यादा है और ये सबसे बड़ी यहाँ पर आंख के लिए, क्योंकि जैसे ही भूकंप का झटका है, क्योंकि मैं उस समय ओपन स्पेस में ही था, लेकिन लोगों में भी अफरा तफरी देखने को जरूर मिली है। अब ये देखना होगा कि इसकी आखिर में तीव्रता कितनी थी, एपी सेंटर इसका कहाँ क्या था, ये जरूर देखना होगा। लेकिन जनता ये कहा जाए तो जरूर इसमें जो एहसास हुआ, जो हमें कहीं सीधे तौर पे एहसास हुआ, उससे कहीं सीधे तौर पे कहा सकता है कि ये काफी ज्यादा यहाँ पर महसूस हुई। आम जनता में एक जरूर पैनिक जरूर था, क्योंकि जिस तरीके का नेपाल में भूकंप आया था, नेपाल में भूकंप की त्रासदी लोगों ने देखा था, उस वजह से कहीं सीधे तौर पे आम जनता को भी यहाँ पर एहसास जब हुआ तो लोग ऑफिस से जरूर बाहर निकले हैं। अभी क्योंकि तुरंत ये भूकंप के झटके आए हैं, इसके आखिर में इंटेंसिटी कितनी थी, कितनी गहराई पे था, कहाँ इसका एपी सेंटर था, और थोड़ी देर में इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन लोगों में ये जरूर कहा जा सकता है कि पैनिक जरूर लोग हुए थे इस भूकंप के झटके के बाद।